नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्तिक मास की कथा अध्याय 6। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी कथा। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृत्तिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं में जल में स्नान करने से होता है, जिससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियाँ का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन्य आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार: हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ्य आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग में तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्हें 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ भी ऋषि, वेद, यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर देवस, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप का नष्ट हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका संग्रही ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बालशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास मैं प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर के जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। 7वीं अमावस्या, 9वीं, त्रयोदशी, द्वादशी, 10वीं आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए: जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अन्य स्वयं भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्रियां सभी देवता रक्षा करे, इसीलिए वह मुझसे पवित्र करे। विचों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रियां, देवता मुझे पवित्र करे। अदिति आदि सभी नदियां, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोक के पहाड़ मुझे पवित्र करे। इस प्रकार का कर स्नान करके के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र
धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करने समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यावती की प्रतिगत स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद विति को जल से नीलकल शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्य से निवृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का श्रमण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों का साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के मंत्र इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ्य का ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है। मुंह के वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों का नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत के अनुष्ठान करते हैं वे संसार के सुखों का भोग करते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो आज हमारा अध्याय का 6वां अध्याय कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं हम अगले अध्याय में। आपको अगर मेरी कथा पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाय बाय।